हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा लेबोरेटरी मैनेजमेंट स्किल्स BCHS 183। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपकी जून एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो मेजर इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके। सेकेंड, अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, अपना सब्जेक्ट कोड टाइप करके। इन केस परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर यूज इन अ कंप्यूटर। Application software is a type of computer software that helps users perform specific tasks. Unlike system software which runs the computer, application software is designed to meet the needs of the user. It makes work easier, faster and more efficient. There are many types of application software, but two common types are word processing software and spreadsheet software. Okay, सबसे पहले हम समझेंगे application software क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र्स के किसी स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से अलग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ कंप्यूटर को चलाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र का काम आसान बनाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम रोज़ काम करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे लेटर लिखना, असाइनमेंट बनाना, डेटा कैलकुलेट करना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। इस क्वेश्चन में हमें दो टाइप्स की एक्सप्लेन करनी है, तो हम कौन सी करेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे पहला आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, print text documents. It is one of the most widely used application software program. Students, teachers, office workers and business professionals use it for writing letters, reports, assignment, resume and other documents. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना और प्रिंट करना, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको लेटर लिखना हो, रेज्यूमे बनाना हो, असाइनमेंट बनाना हो, रिपोर्ट लिखनी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। The software provides many useful features such as changing font style, size, checking spelling and grammar, inserting tables and pictures, adding page number, and saving document for future use. It allows user to print documents and share them electronically. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप फॉन्ट साइज़ बदल सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर भी चेक कर सकते हैं, टेबल एंड पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव भी कर सकते हैं, साथ में उसे बाद में प्रिंट भी करवा सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सम पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, LibreOffice Writer. These programs help user to prepare neat and professional looking documents with ease. They also save time because editing and correcting mistakes is very simple. Word processing software जो होता है, देखो इसकी वजह से टाइम बचता है, एडिटिंग बहुत ईजी बना देता है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं, यहाँ पर मिस्टेक्स आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं एंड इसे जो शेयर करना है वो भी काफ़ी इजी है। और सम पॉपुलर एग्जांपल कौन से इसके? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल डॉक्स, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स. It is useful for handling numbers and performing mathematical calculation automatically. Businesses, school, bank, and offices use spreadsheet software to maintain records, prepare budget, calculate salaries, and create reports. Spreadsheet software क्या होता है? ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें नंबर एंड डेटा को मैनेज किया जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होती है, ठीक है, इस तरह से मैनेज होता है ये। The main feature of spreadsheet software is that it uses formulas and functions to perform calculation quickly and accurately. It can also create charts and graphs to present data in a clear and attractive way. Users can sort, filter, analyze large amount of information easily. See, ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है इसमें आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं,
बजट बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, बिजनेस अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊँ, जैसे यहाँ पे लिखा है द मेन फीचर्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, है ना, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इजीली हो जाएगा। चार्ट्स एंड ग्राफ भी बन सकते हैं, डेटा सॉर्ट एंड फिल्टर भी किया जा सकता है, मतलब अलग अलग ढेर सारा डेटा हो तो उसे अलग अलग किया जा सकता है, ओके। एंड लार्ज डेटा को इजीली मैनेज किया जा सकता है। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल अब हम देखेंगे, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल शीट्स। इन दोनों को याद रख लेना। दिस प्रोग्राम्स इम्प्रूव एक्यूरेसी, रिड्यूस मैनुअल वर्क एंड हेल्प यूजर मेक बेटर डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा। इसकी वजह से जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, जो लोगों का काम है वो कम हो जाता है, क्योंकि सारा काम किसको करना है, कंप्यूटर को करना है, और यूजर्स को अच्छे सही डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। Application software plays an important role in our daily life. It helps people complete different tasks efficiently according to their needs. Word processing software is mainly used for creating and editing text documents, while spreadsheet software is used for managing numerical data and performing calculation. Both types of application software are easy to use and are essential in school, office, business, and home. They increase productivity, save time, reduce errors, and make कंप्यूटर वर्क मोर ऑर्गेनाइज एंड इफेक्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यूजर्स के स्पेसिफिक टास्क को आसानी से और एफिशिएंटली करता है। सो उसका एग्जाम्पल क्या था, फर्स्ट वाला जो कॉमनली यूज़ होता है वो है, फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। और स्प्रेडशीट में क्या होता है, जो नंबर वाला डेटा है वो यहाँ पे मैनेज किया जाता है, ठीक है। दोनों ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो स्कूल में, ऑफिस में, बिजनेस में काम आता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वक्त बचता है और गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर इस काम को बहुत ही ऑर्गेनाइजली करता है एंड इफेक्टिवली करता है, जिससे मैनुअल वर्क भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। लिस्ट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। Communication is the process of sharing information, ideas, thoughts, and feelings from one person to another. It helps people understand each other and work together effectively. Good communication is important in school, office, businesses, and daily life. It reduces misunderstanding and build strong relationship. ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स शेयर करता है, ठीक है। इससे मदद मिलती है ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, साथ में काम कर सके। और अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है स्कूल में, ऑफिस में, बिजनेसेस में, डेली लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन की वजह से लोगों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम होती है और अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। द मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल। सबसे पहला आता है वर्बल कम्युनिकेशन। इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। इट इज मोस्ट कॉमन एंड फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। पीपल यूज वर्बल कम्युनिकेशन इन फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, telephone calls, meetings, interviews, speech, classroom teaching and group discussion. जब हम बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। ये सबसे कॉमन एंड फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेशन का, ठीक है। लोग कहाँ यूज़ करते हैं इसको, जब हम फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, टेलीफोन कॉल पे होते हैं, स्पीच दे रहे हैं, क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में टीचर बोल रही है, या ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरव्यू में हैं। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे बोलना पड़ेगा। इंटरव्यू में टेक्स्ट करोगे क्या आप सामने वाले को, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, स्पोकन वर्ड्स यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। Verbal communication allow people to express their ideas clearly and receive immediate feedback. For example, when a teacher explains a lesson in class or when friends talk to each other, they are using verbal communication. This type of communication helps solve problem quickly because people can ask questions and get answers immediately. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठी हूँ, ठीक है, मैथ्स का कोई टॉपिक लेकर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने मुझे समझाया, फिर मैंने क्वेश्चन पूछे, फिर उसने सॉल्यूशन बताया, फिर उसने एग्जाम्पल्स दिए, फिर मैंने डाउट पूछा, फिर मुझे समझ में आया। मतलब मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रही हूँ,
ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि लोग हाथों हाथ सवाल पूछ के उनका जवाब भी उनको मिल जाता है। टू मेक वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव, अ पर्सन शुड स्पीक क्लियरली। सामने वाले को साफ तरीके से बात करनी चाहिए। यूज़ सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। एकदम डिफिकल्ट आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा। मेंटेन अ पोलाइट टोन, आपको पोलाइटली बात करनी है, ध्यान से सुनना है। गुड लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट एज स्पीकिंग बिकॉज कम्युनिकेशन बिकम सक्सेसफुल ओनली व्हेन मैसेज इज करेक्टली अंडरस्टूड। अब आपने मुझे कुछ समझाया, ये क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है, और मैंने अगर कोई सवाल पूछा लेकिन आप जवाब कुछ और ही दे रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि आप अच्छे से मेरे सवाल को नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पे यही लिखा है कि गुड लिसनिंग भी बहुत ज़रूरी है, उतना ही जितना स्पीकिंग ज़रूरी है। ओके, कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब मैसेज प्रॉपरली समझा जाएगा। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इट सेव टाइम, हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग, अलाउ इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट, क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल। इट ऑल्सो हेल्प बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूविंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। इसकी वजह से वक्त बचता है, क्विक डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं, डाउट का क्लैरिफिकेशन हाथों हाथ हो जाता है, आप लोगों को समझ पाते हैं, एंड इसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होते हैं। ओके, However, verbal communication also have some limitation. इसकी कुछ limitations भी है। Spoken words are not always recorded. बोले हुए शब्द हमेशा रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते, उसे भूला भी जा सकता है। तो कभी कभी नॉइज़, पुअर प्रोनाउंसिएशन और लैंग्वेज डिफरेंस, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इफ स्पीकर इज़ नॉट क्लियर और द लिसनर इज़ नॉट अटेंटिव, दोनों, या तो स्पीकर ठीक से बोल नहीं पा रहा है या लिसनर ठीक से सुन नहीं रहा है, तो हो सकता है मैसेज को समझा ही ना जा सके, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और मैसेज क्या था और समझा उसे क्या जाए, तो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है क्योंकि उसे मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है। ओके, Conclusion: communication is an essential part of human life. The four main types of communication is verbal, non-verbal, written, and visual communication. Among this, verbal communication is most widely used because it is quick, simple, and effective. By speaking clearly, listening carefully, and respecting others, we can improve our communication skills, build better relationships in both personal and professional life. Effective communication helps people share knowledge, solve problems, and achieve success in every field. कम्युनिकेशन ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें 4 मेन टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं: वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। इसमें से जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कम्युनिकेशन टाइप है, क्योंकि फास्ट भी है, सिंपल भी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। आप सही तरीके से बात करेंगे, सही तरीके से सुनेंगे और दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो इसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे रिलेशनशिप बोथ पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी मेंटेन कर सकते हैं। सही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन लोगों की मदद करता है ताकि वो अपना नॉलेज शेयर कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और सक्सेस अचीव कर सके। Why is ventilation so vital for a laboratory? List any 4 means of providing ventilation. A laboratory is a place where different experiments, tests, research activities are carried out. During these activities, many chemicals, gas, other substances are used, and some of these substances may produce harmful fumes, bad smell, dust that can affect health of the people working in the laboratory. Therefore, proper ventilation is very important. Ventilation means continuous supply of fresh air and the removal of polluted, contaminated air from the laboratory. A well-ventilated laboratory provides a safe, clean, comfortable working environment. वेंटिलेशन का मतलब है लेबोरेटरी के अंदर फ्रेश हवा लाना और गंदी या पॉल्यूटेड हवा को बाहर निकालना। वेंटिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे लेबोरेटरी की जो हवा है वो हमेशा साफ रहेगी, ठीक है, फ्रेश रहेगी एंड सेफ बनी रहेगी। लेबोरेटरी में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, रिसर्च होती है, एंड इसी की वजह से बहुत से केमिकल्स, गैस, अदर सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिलीज़ हो सकते हैं, गैस, स्मोक, डस्ट, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। तो अगर ये हार्मफुल गैसेस बाहर ना निकलेंगी तो लेबोरेटरी में जो काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है, करेक्ट। इसीलिए लेबोरेटरी में प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी पोल्यूटेड और कंटामिनेटेड एयर है वो लेबोरेटरी से बाहर चली जाए और लेबोरेटरी को एक सेफ, क्लीन एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, ठीक है। वाई वेंटिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन लेबोरेटरी?
Ventilation is essential because it helps remove harmful gases, chemical vapors, smoke, and dust from the laboratory. Many chemicals release toxic fumes that can cause breathing problem, headache, eye irritation, or even serious health issue if inhaled for a long time. Fresh air reduces this risk and keep the air clean. Ventilation लेबोरेटरी की हवा में मौजूद और जो हार्मफुल गैस है, केमिकल वेपर्स है, उसको बाहर निकालता है. ठीक है. वेपर्स क्या होते हैं? वेपर्स मतलब केमिकल की भाप. तो कुछ केमिकल्स बहुत पॉइजनस फ्यूम्स निकालते हैं. अगर उन्हें इनहेल कर लिया जाए, ठीक है, मतलब अगर उन्हें इनहेल कर लिया जाए, मतलब सांस के साथ अगर हमने अंदर ले लिया, तो उसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेडेक हो सकता है, आई इरिटेशन हो सकता है और सीरियस हेल्थ इशू भी हो सकता है. इसीलिए वेंटिलेशन इन हार्मफुल गैसेस को बाहर निकाल देता है और फ्रेश एयर को अंदर लाता है. Proper ventilation also helps the right temperature and humidity inside the laboratory. Many scientific experiments require a controlled environment to produce accurate results. Excess heat or moisture can affect the quality of experiment and damage the laboratory equipment. अब दूसरा जो रीज़न है उसमें लिखा है कि लेबॉरेटरी में कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, है ना, जिसके लिए हमें कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है. ह्यूमिडिटी का मतलब हवा में जो मॉइस्चर रहता है. ठीक है, हम बोलते हैं ना कि अभी ये जो बारिश का मौसम है, कुछ भी आप चिप्स वगैरह खुला रखोगे तो नरम पड़ जाएगी. मतलब हवा में क्या है? पानी है. ठीक है. अगर लेबॉरेटरी बहुत गर्म या बहुत ही ह्यूमिड होगी तो एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट्स है वो गलत आ सकते हैं. तो वेंटिलेशन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. Another important reason is safety. Some chemicals produce flammable or explosive vapors. Good ventilation prevents these vapors from collecting in one place and reducing the risk of fire explosion. It also removes unpleasant odors, making the laboratory more comfortable for students, teachers, and researchers. कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो फ्लेमेबल वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं. फ्लेमेबल मतलब जिसमें आसानी से आग लग जाए. तो अगर ये वेपर्स लेबॉरेटरी में इकट्ठे हो गए तो आग का डेंजर काफ़ी बढ़ सकता है. तो वेंटिलेशन इन वेपर्स को बाहर निकाल कर एक्सीडेंट का जो रिस्क है वो कम कर देता है. ठीक है. A well-ventilated laboratory improves the concentration and efficiency of people working there. Fresh air helps workers stay active, alert, healthy, leading to better performance and fewer accidents. वेंटिलेशन लेबॉरेटरी की हवा को क्लीन एंड फ्रेश रखता है, बैड स्मेल, स्मोक और डस्ट को रिमूव कर देता है एंड इससे लेबॉरेटरी का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हेल्दी रहता है, जिससे सही परफॉर्मेंस एंड कम से कम एक्सीडेंट्स होते हैं. 4 मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन. 4 तरीके हैं जिससे आप वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. कैसे? विंडोज़ एंड डोर्स. बड़े बड़े विंडोज़ एंड बड़े बड़े डोर्स लगा दीजिए ताकि उससे फ्रेश एयर आ भी सके और जो कंटामिनेटेड एयर है वो बाहर जा भी सके. क्रॉस वेंटिलेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन स्मॉल लेबॉरेटरीज. क्रॉस वेंटिलेशन मतलब आमने सामने विंडोज़ होना, डोर्स का होना. Exhaust fan remove the hot air, smoke, chemical fumes and bad odors from the laboratory. They help maintain clean and fresh air inside. अब exhaust fan जो होता है ना, एकदम ऊपर सा जाली में लगता है ऐसे ये exhaust fan होता है. इसकी वजह से जो contaminated air है वो बाहर चली जाएगी. Fume hood is a special safety cabinet that remove harmful chemical vapors directly from the work area. It protect laboratory workers from breathing dangerous fumes. ये लेबॉरेटरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी इक्विपमेंट होता है. ये एक स्पेशल सेफ्टी कैबिनेट होता है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान निकलने वाली जितनी भी हार्मफुल फ्यूम्स हैं उसे तुरंत ही बाहर खींच लेता है. इससे वर्कर्स डेंजरस गैसेस को इनहेल नहीं करते और उनकी सेफ्टी भी बनी रहती है. मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम. This system circulate fresh air, remove contaminated air, and control temperature and humidity. They are commonly used in modern laboratories. Modern laboratories में mechanical ventilation and air conditioning यूज़ होता है. ये सिस्टम फ्रेश एयर सर्कुलेट करते हैं, पॉल्यूटेड एयर को बाहर निकाल देते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं एंड ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करते हैं. इसलिए मॉडर्न लैब्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. Ventilation is one of the most important safety equipments in any laboratory. It protects people from harmful chemicals, improves air quality, prevents accident, and creates a comfortable working environment. Proper ventilation also helps in maintaining accurate experimental condition. Therefore, every laboratory should have effective ventilation systems such as windows, exhaust fan, fume hoods,
and mechanical ventilation to ensure the safety and health of everyone working inside. वेंटिलेशन किसी भी लेबॉरेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी इक्विपमेंट है. ये हार्मफुल गैसेस एंड केमिकल वेपर्स को बाहर निकालता है ताकि फ्रेश एयर प्रोवाइड कर सके और लेबॉरेटरी को सेफ बनाए रखता है. विंडोज़, एग्जॉस्ट फैंस, फ्यूम हुड्स एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन AC, ठीक है, ये लेबॉरेटरी में बहुत ही प्रॉपर वेंटिलेशन का काम करते हैं. वेंटिलेशन लेबॉरेटरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना ना तो वर्कर्स की हेल्थ सेफ रहेगी और ना ही एक्सपेरिमेंट्स एक्यूरेट तरीके से किए जा सकेंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द अप्रोचेस दैट शुड बी अडॉप्टेड टू वर्क एज अ लेबॉरेटरी स्टाफ. A laboratory staff member plays an important role in maintaining a safe, clean, and efficient laboratory. They help in conducting experiments, handling chemicals, equipment, keeping records, ensuring that all safety rules are followed. A laboratory staff member must work carefully, honestly, responsibly. Following the right approach helps in preventing accidents, improving work quality, and achieving accurate results. लेबॉरेटरी स्टाफ वो लोग होते हैं जो लेबॉरेटरी में एक्सपेरिमेंट करवाने, केमिकल एंड इक्विपमेंट को हैंडल करने, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने एंड सेफ्टी रूल्स फॉलो करवाने का काम करते हैं. सिंपल वर्ड्स में लेबॉरेटरी स्टाफ का काम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता बल्कि लेबॉरेटरी को सेफ, क्लीन एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखना भी होता है. एक अच्छा लेबॉरेटरी स्टाफ रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन एंड केयरफुल भी होता है. कुछ सही अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है ताकि एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके, वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स को अचीव किया जा सके. 3 चीज़ें याद रखना, ठीक है. 3 चीज़ें कौन सी? क्योंकि सही अप्रोचेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट को बचा सकते हैं, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं और सही रिजल्ट्स पा सकते हैं. सबसे पहला आता है फॉलो सेफ्टी रूल्स. Safety should always be the first priority in the laboratory. Laboratory staff should wear personal protective equipment such as lab coat, gloves, mask, and safety goggles. They should know the location of fire extinguisher, first aid kits, and emergency exits. Safety instructions must be followed at all the times to avoid एक्सीडेंट. सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच क्या है? सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना. लेबॉरेटरी में कई सारे डेंजरस केमिकल्स होते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, तो इसलिए स्टाफ को हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. PPE किट, ये आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा, है ना, वो जो ब्लू कलर का पूरा कवर्ड रहता है, तो वो इन्हें पहनना चाहिए. जैसे इसमें और भी चीज़ें आती है, जैसे लैब कोट हो गया, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गया, गॉगल्स हो गए, ठीक है. इनका यूज़ एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज से बचने के लिए किया जाता है. इन्हें ये भी पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे रखा है, फर्स्ट एड किट कहाँ पे रखा है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है, ठीक है. ये सारी चीज़ें उन्हें पता होना चाहिए एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी उन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. मेंटेन क्लीनिनेस. A clean laboratory is essential for accurate experiments and healthy working environment. Laboratory staff should clean work tables, equipment, and instruments after use. Chemicals should be stored properly. Waste should be disposed of according to laboratory rules. Good housekeeping prevents contamination and accidents. अब क्या बताया जा रहा है कि लेबॉरेटरी हमेशा साफ एंड ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. एक्सपेरिमेंट के बाद वर्क टेबल साफ करना, इक्विपमेंट को जगह पर रखना, इंस्ट्रूमेंट्स को जगह पर रखना, ये ज़रूरी है. ठीक है, केमिकल्स को आप वापस वहीं जगह पर रख दीजिए, प्रॉपर्ली स्टोर कीजिए और जितना भी कचरा निकला है उसको सही तरीके से, मतलब लेबॉरेटरी रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्पोज कीजिए. ठीक है, क्लीन लेबॉरेटरी में कंटामिनेशन एंड एक्सीडेंट्स दोनों ही कम होते हैं. Handle equipment carefully. Laboratory instruments and machines are often expensive and delicate. Staff should learn the correct method of using each instrument. Equipment should be checked before and after use, and any damage or fault should be reported immediately. Proper handling increases the life of laboratory equipment. Laboratory के instruments काफ़ी expensive and delicate होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए. स्टाफ को इक्विपमेंट यूज़ करने का करेक्ट मेथड पता होना चाहिए. यूज़ करने से पहले और बाद में उसकी चेकिंग भी करना चाहिए. अगर कोई भी फॉल्ट हो तो हाथों हाथ रिपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से क्या होगा, जो इक्विपमेंट की लाइफ है वो भी इंक्रीज होगी. कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स. लेट्स सी, कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स. Recording observation test results, laboratory activities is important. Laboratory staff should write clear and correct record without mistake. Proper documentation help in future reference, research, and maintaining the quality of laboratory work.
लेबॉरेटरी में रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होता है ना। तो स्टाफ को ऑब्जर्वेशन, टेस्ट के रिजल्ट्स, लेबॉरेटरी की एक्टिविटीज़ सब कुछ क्लियरली एंड एक्यूरेटली लिखना चाहिए बिना कोई मिस्टेक के। प्रॉपर रिकॉर्ड्स फ्यूचर रेफरेंस, रिसर्च एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़फुल होते हैं। आगे जाके अगर किसी भी तरह का काम पड़े तो हम ये रिटन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। Work with discipline and responsibility. Laboratory staff should be punctual, honest and responsible. They should complete assigned tasks on time and follow laboratory procedure carefully. They should never perform unauthorized experiment or ignore safety instructions. एक अच्छा लेबॉरेटरी स्टाफ हमेशा पंक्चुअल होता है, ठीक है, वक्त पे आता है, ऑनेस्ट रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। उसे असाइन काम को सही वक्त पर करना चाहिए और लेबॉरेटरी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपने क्राइम पेट्रोल में देखा होगा कि लेबॉरेटरी से लोग केमिकल ले जाते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं। तो ये क्या है, ये अनऑथोराइज एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। Moving on to next, communicate effectively. Good communication with laboratory supervisor, teacher, researchers, and other staff members essential. Staff should report problem, ask question when needed, and share important information clearly. Teamwork help in completing laboratory work smoothly. लेबॉरेटरी में टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी देखा है एक अकेला इंसान काम कर रहा है? नहीं। स्टाफ को सुपरवाइज़र, टीचर, रिसर्चर इनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन्हें तुरंत बताना चाहिए। अगर कोई डाउट आता है तो भी हाथों हाथ पूछना चाहिए। टीम वर्क की वजह से एंड अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से लेबॉरेटरी का काम स्मूथली चलता है। Science and technology keep changing. Laboratory staff should regularly update their knowledge by attending training program, reading laboratory manuals, and learning about new technique and equipment. Continuous learning improves skills and confidence. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है, रोज़ ही कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो इसलिए लेबॉरेटरी स्टाफ को भी रेगुलरली अपनी नॉलेज अपडेट करना चाहिए। जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना, लेबॉरेटरी मैनुअल्स पढ़ना, न्यू इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स के बारे में सीखना। तो कंटिन्यूस लर्निंग से स्किल एंड कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ता है। Let's see the conclusion. Working as a laboratory staff requires discipline, knowledge, responsibility, and attention to safety. By following safety rules, maintaining cleanliness, handling equipment carefully, keeping proper records, communicating effectively, and continuously improving their skills, laboratory staff can perform their duties efficiently. These approaches help create a safe laboratory environment, ensure accurate results, and contribute to successful scientific work. लेबॉरेटरी स्टाफ किसी भी लेबॉरेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर स्टाफ सेफ्टी रूल्स फॉलो करेगा, क्लीनिनेस मेंटेन करेगा, इक्विपमेंट का प्रॉपर्ली ध्यान रखेगा, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखेगा, डिसिप्लिन के साथ काम करेगा, या फिर मैं कहूँ कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करेगा, तो ये सारी चीज़ें लेबॉरेटरी का एनवायरनमेंट सेफ़ एंड एफिशिएंट बना सकते हैं। इसीलिए ये सारी अप्रोचेस एक लेबॉरेटरी को सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि इन्हीं अप्रोचेस की वजह से जो लेबॉरेटरी का एनवायरनमेंट है वो सेफ़ क्रिएट होता है, अच्छे रिजल्ट्स इंश्योर होते हैं और सक्सेसफुल साइंटिफिक वर्क में भी कंट्रीब्यूशन मिलता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।